तो कैसे हैं आप लोग और क्या हाल समाचार हैं आपके दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त इरफान अहमद और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ईसा मार्केट पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आप वीडियो को फुल वीडियो देखिए, पूरा देखिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेबी के बारे में, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सिक्योरिटीज बोर्ड एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कब बना था और ये कब फुल पावर में आया था और ये क्यों बना है और इसका बनने का कारण क्या है और इसके डायरेक्टर्स कितने हैं, इन डायरेक्टर्स को कौन कौन अपॉइंटमेंट देता है और ये डायरेक्टर क्या काम करते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है क्या। तो दोस्तों, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारत सरकार की एक फाइनेंशियल एजेंसी है जो फाइनेंशियल लेन देन जो होता है उसका देखभाल करती है, उसको नजर पे रखती है। दोस्तों, हमारे देश में स्टॉक मार्केट में जो वायलेंसेस, कानून का वायलेशन होता है, जो कानून का उल्लंघन होता है, उन सब चीजों को ये देखभाल करती है। कितना, कौन सा ट्रांजैक्शन कहाँ हुआ और क्यों हुआ, उन सब का देखभाल करती है। तो दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है और इसका फाउंडेशन, इसका आधार हमारे भारत देश में 1988 यानी 1988 में इसका गठन हो गया था। लेकिन ये फुल रूप से पावर में नहीं आई थी। लेकिन जब 1992 में हर्षद मेहता स्कैम हुआ जिसमें लगभग कई सौ करोड़ रुपए लोगों के डूब गए, तब से ये फुल पावर में आई और ये एक एक्ट के तहत पूरे फुल पावर में आई। उस एक्ट का नाम है सेबी एक्ट 1992 यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। इस एक्ट के तहत सेबी फुल पावर में आई और 30 जनवरी 1992 को ये लागू हो गया। तब से ये सेबी बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे देश में कानूनी अधिकार के तौर पर काम करती है और उनका देखभाल करती है, कोई ट्रांजैक्शन गलत ना हो और कोई कुछ भी मतलब शेयर मार्केट में गलत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, सेबी के बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है हमारे भारतीय मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में, और इसका कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जब उसका न्यू डाला जाता है तो उसको ऑब्जेक्टिव्स, उसके फंक्शंस के बारे में लोगों को बताया जाता है, या सरकार जानना भी चाहती है कि जो हाँ, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन का न्यू डला रहा है, इसका फाउंडेशन दिया जा रहा है तो किस आधार पे है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके फंक्शंस क्या क्या होंगे, ये सब कुछ के बारे में जानना जरूरी है। तो दोस्तों, इसी तरह से सेबी का भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स है कि सेबी अगर आया है तो क्यों आया है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मकसद क्या है। तो इसके फंडामेंटली 3 मकसद हैं। इश्यूर ऑफ सिक्योरिटीज यानी जो कंपनी सिक्योरिटीज को मार्केट में ला रही है, सिक्योरिटीज का मतलब बॉन्ड्स हो सकता है, शेयर्स हो सकते हैं या फिर डिबेंचर हो सकता है। तो जो कंपनी अपने शेयर को या डिबेंचर को या बॉन्ड्स को स्टॉक मार्केट में लॉन्च कर रही है तो उनके सुरक्षा प्रदान करना, इसका एक ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। और प्लेयर्स इन द शेयर मार्केट
और जो मार्केट में प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स मतलब वहाँ के ट्रेडर हो जाएंगे, इन्वेस्टर हो जाएंगे, इनको भी सुरक्षा देना, ताकि इनको खुद को ये सुरक्षित महसूस करे और ये बहुत अच्छे तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सके और इनमें कोई गड़बड़ी नहीं हो। और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, तीसरा नंबर है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, यानी वो आदमी जो शेयर को अपने पास रखता है और बेचता है, जैसे स्टॉक ब्रोकर हो जाएंगे, एक स्टॉक एक्सचेंज हो जाएंगे। हमारे देश में लगभग 17 स्टॉक एक्सचेंज यानी 17 स्टॉक एक्सचेंज हैं, एनएससी और बीएससी को मिलाकर। एनएससी, आइए जान लेते हैं कि एनएससी ये भारत सरकार का एक स्टॉक एक्सचेंज है जिसका नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये भारत सरकार ऑपरेट करती है। और इसी तरह से एक प्राइवेट भी है जिसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई, जिसको प्राइवेट लोग मिलकर इसको ऑपरेट करते हैं। और इसी तरह से 15 और स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। उनमें से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज है, चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज है, यानी बड़े बड़े शहरों के नाम पर उनको रखा गया है। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कि अब जो सेबी है उसकी फंक्शनैलिटी क्या क्या है, कौन कौन सा ये फंक्शन करती है सेबी। तो सेबी प्रोटेक्टिव फंक्शंस, नंबर 1 प्रोटेक्टिव फंक्शंस, यानी ये अपने इन्वेस्टर, ट्रेडर और जो कंपनी है उसको सुरक्षा दिलाने का काम करती है। और 2 नंबर रेगुलेटरी फंक्शंस, यानी सेबी ने एक स्टॉक एक्सचेंज के लिए कुछ नियम और कायदे कानून बनाए हैं जिनके तहत स्टॉक एक्सचेंज को ऑपरेट करना है और कराना है। ये रेगुलेटरी फंक्शंस का काम है। और तीसरे नंबर पर है डेवलपमेंट फंक्शंस, यानी स्टॉक एक्सचेंज में किस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए और किस तरह का डेवलपमेंट इन्वेस्टर्स, ट्रेडर और कंपनी के लिए फायदेमंद है, उस तरह के डेवलपमेंट करने के लिए एक डेवलपमेंट फंक्शंस भी बनाया गया है। और इसके तहत आईईपीएफ एक अथॉरिटी है जिसके तहत जो ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, उनको एजुकेट करने के लिए इस फंड को बनाया गया है, आईईएफ, जिसका इसका मतलब ये है कि कोई भी हो जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है या खुद अपनी कंपनी को लिस्ट कर रहा है, अपने ऑफर को, अपने मतलब शेयर को लॉन्च करने के लिए, तो इस फंड के तहत उनको एजुकेट किया जाता है, उनको शिक्षा दी जाती है। और जब कोई भी कंपनी अपने आप को लिस्टेड होती है तो वह आईपीओ लॉन्च करती है, यानी जब कोई भी कंपनी अपने शेयर को मार्केट में पहली बार लॉन्च करती है तब उसे आईपीओ कहा जाता है। और आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और एक एफपीओ भी होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, यानी ये कंपनी जब दूसरी बार अपने शेयर को, एक बार तो अपने शेयर को लॉन्च कर दी, जब दूसरी बार जब कोई कंपनी अपने शेयर को मार्केट में लॉन्च करेगी तो उसे एफपीओ बोलेंगे। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जाना कि सेबी क्या है, सेबी का रेगुलेटरी फंक्शंस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सेबी कब बनाया गया। तो सेबी आपको पता है कि 1988 में ही बन चुका था, लेकिन इसको कोई संवैधानिक निकाय नहीं मिला था, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं मिली थी। लेकिन 1992 में हर्षद मेहता स्कैम के बाद इसे संवैधानिक निकाय दिया गया। संविधान में इसका एक अधिकार दिया गया कि हाँ, ये सेबी खुद स्टॉक एक्सचेंज के लिए कानून बना सकती है और उनको सही तरीके से ऑपरेट करा सकती है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।